स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री की जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होती हैं, ठीक है दोस्तों, अभिक्रियाएं, वो सारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये बता दें कि इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो अंत देखते हो तो आपको इस वीडियो से 5 नंबर बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 अभिक्रिया पूछी जाती है जो कि 10 नंबर में या 5 नंबर में इस तरह से पूछी जाती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत देखते हो तो इस वीडियो से आपके 10 से 5 नंबर इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। चलो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली अपक्रिया कौन सी है, व्हाट इज अपक्रिया, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। तो इसको लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड के अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड स्वेटिस अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, ये क्या है RX, क्या है ये एल्किल हैलाइड, इसके यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दो अणु को क्या है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या है ईथर या शुष्क है, उपस्थिति में सोडियम धातु 2N, ये क्या है सोडियम के साथ जब क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा एल्केन। ये RR क्या है, ये एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड स्वेटिस अभिक्रिया कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो आई होप ये आपको अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं अगली अभिक्रिया हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हमारी वुड स्वेटिस अभिक्रिया, ठीक दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। तो इसको लिखेंगे, जब लिखेंगे एक अणु एल्किल हैलाइड, एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्किल एरेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड स्वेटिस अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये क्या है, ये कौन सा है, ये है एल्किल हैलाइड, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है एरिल हैलाइड, ठीक है दोस्तों। जब इसकी क्रिया क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर ईथर लिखा जाएगा, उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये एल्किल एरेन बन जाएगा। इस अभिक्रिया को वुड स्वेटिस अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप ये भी समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों देख लेते हैं अगली अभिक्रिया को। अगली कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। आपको 10 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बताएंगे इस वीडियो में। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट क्या है, इसको लिखेंगे निर्जल LCl की उपस्थिति में, यानी कि निर्जल की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, यानी कि C6H क्या बेंजीन क्रिया मैथिल क्लोराइड CH3Cl मैथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन बनता है। ये क्या है C6H5CH3, ये क्या है टालुइन, ये क्या है दोस्तों टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो नॉर्मल सी अभिक्रिया हैं जो आप इजीली इनको तैयार कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गई होगी, नॉर्मल है, आप इजी इसको कर जाएंगे। दोस्तों अगली अभिक्रिया कौन सी है, तो अगला क्वेश्चन को अगली अभिक्रिया कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगली अभिक्रिया हमारी है सिमिट अभिक्रिया, ठीक दोस्तों। सिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी होगी। तो इसको लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या एस्टिक अम्ल CH3CHO, इसका है एस्टिक अम्ल, ठीक दोस्तों। इसके क्या हाइड्रोजोइक अम्ल से, यानी कि जी N3H क्या हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बन जाता है। ये CH3NH2, ये क्या है मेथिल एमीन बनता है। ये CO2 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, N2 क्या है नाइट्रोजन गैस। तो इस सिमिट अभिक्रिया कहलाती है, ठीक दोस्तों। दोस्तों देख लेते हैं अगली अभिक्रिया को। अगली अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगली अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। भैया कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, जब फिनाल में क्लोरोफार्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए क्या बताया इसमें, जब फिनाल, यानी कि क्या है, ये फिनाल को क्लोरोफॉर्म मिलाकर, ये क्या है CH Cl3 क्या है क्लोरोफॉर्म, NaOH के लिए ये क्या है NaOH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्षार होता है। जब इसको 300 कैलोरी पर यहाँ पर लिखा जाएगा, गर्म किया जाएगा तो सैलिसिल्डिहाइड ये बन जाएगा, ठीक दोस्तों, बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल है, ठीक दोस्तों। तो आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। और इसको जो निकल जाएगा वो NaCl और H2O जल, ये निकल जाएगा बाहर, ठीक दोस्तों। दोस्तों आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगली अभिक्रिया कौन सी है, अगली अभिक्रिया हमारी कैनिज़ारो अभिक्रिया। भाई बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पता ही कदे टिकला के जाओ एकदम, ये हर बार आएगी, इस बार भी 100% पूछी जाएगी। तो यह कैनिज़ारो अभिक्रिया किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। लिखेंगे, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो
अल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या है, एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड बात एक ही होती है, ठीक दोस्तों। तो एल्डिहाइड ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक हो। इसकी तनु क्षार से, यानी कि क्षार क्या है, यानी क्षार से क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल व सोडियम सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। ये क्या बना, ये अल्कोहल बन गया है, कराते हैं तो इस को कैनिज़ारो क्रिया कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों देख लेते हैं अगले को। अगर इतना आप लिख के आते हो तो आपको इजीली नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा, श्योर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली अभिक्रिया कौन सी है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों अगली अभिक्रिया हमारी रोंजेवेंट अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोंजेवेंट अभिक्रिया। तो इसको लिखेंगे, जब एसिड क्लोराइड का PbBsO4 व उबलती जाइलिन से की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं, ठीक है दोस्तों, कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि CH3CO क्या है, एस्टिल क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। जो H2 यानी कि हाइड्रोजन और ये PbBsO4 जाइलिन की उपस्थिति में जब इसको उपस्थिति की अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या ये एल्डिहाइड बन जाएगा और लास्ट में जो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एल्डिहाइड बन जाएगा, ये निकल जाएगा तो इसको ये बन जाएगा, इसको रोंजेवेंट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देख लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को। अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन सी है हमारी, उसको देख लेते हैं। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हमारी है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। तो इसको होंगे, जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। यानी कि क्या है, ये CH3CONH3 क्या है दोस्तों, क्या है, ये है एसीस्टामाइड, उसको कराएंगे Br ब्रोमीन के साथ पोटेशियम पोटेशियम के पोटेशियम कास्टिक पोटास है, ये KOH है, इसको कराएंगे तो क्या है, वो मेथिल एमीन बन जाएगी। दोस्तों इस अभिक्रिया को मेथिल एमीन या प्राथमिक एमीन बोल सकते हैं। इस अभिक्रिया को हार्मन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल है और ये आप इसको इजीली याद कर सकते हो। दोस्तों अगली अभिक्रिया कौन सी है हमारी और आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको फालतू किसी पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको हम वही चीज़ बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, दोस्तों। दोस्तों अगली अभिक्रिया हमारी है एल्डोल संघनन। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। तो लिखेंगे, जब कार्बोनिलिक यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तनु तनु कौन से थे, NOH K2CO आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो उसे एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी कि जैसे क्या है, एसिटिल्डिहाइड है, CH3CHO, ठीक है दोस्तों, ये भी एसिटिल्डिहाइड, इसको तनु तनु NOH के साथ इसको गर्म करेंगे तो ये एल्डोल बन जाएगा इतना, ठीक है दोस्तों, ये इतना। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल संघनन बोलेंगे, सिंपल है। तो दोस्तों अगली हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एक और है, कौन सी है, वो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा। तो लिखेंगे, जब एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इसे विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यह है सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONH क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, ये C2H5 ये क्या है, ये एल्किल हैलाइड, इसको अभिक्रिया कराएंगे, जब गर्म करी जाएगी तो ईथर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आई होप